अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डे विद नाज। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। सबसे पहले डेली रूटीन के मुताबिक हम लोगों ने किया नाश्ता। उसके बाद मैं सोच रही थी कि आज अपने रूम की दीवारें साफ़ कर ली जाएं, क्योंकि काफ़ी अरसे से यहाँ की दीवारें मैंने साफ़ नहीं की थी, कुछ अच्छी नहीं लग रही थी और जाले वगैरह भी थोड़े बहुत नज़र आ रहे थे। तो मैंने कहा चलें पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। बल्ब के ऊपर मतलब ऊपर दीवार पे, ऊपर कॉर्नर पे क्योंकि मेरे बल्ब पास के स्टिक ऊपर ही जो करने थी लग वो गए। आज खुल नहीं रही थी ठीक तरीके से, लंबी नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा चले बेड के ऊपर चढ़ के मैं इसको साफ़ करती हूँ। बेटी भी मेरी साथ थी। हुआ ये कि वो जो स्टिक थी, जो जाले उतारने वाली स्टिक थी ना, उसका पिछला जो हैंडल है वो मेरे हाथ में रह गया और ऊपर की टूट गया उसका। तो टूट के वो उस डायरेक्ट जाके ना बल्ब के ऊपर लगा। शुक्र है कि बल्ब जो है वो नीचे टूट के गिरा नहीं है। अगर वो टूट जाता तो बहुत नुकसान होता, क्योंकि नीचे मेरी बेटी भी खड़ी थी। मैंने यहाँ से पकड़ा हुआ था ना। जाले उतारने के बाद मैंने कहा चलें आज बात है जो कि हमारी टैप है ना वो बहुत गंदी थी। जैसे कि हार्ड वाटर के जो स्टेन थे वो उसके ऊपर लगे हुए थे। काफ़ी अच्छे से मैं कह रही थी इसको साफ़ करूँगी, क्योंकि ओल्ड है ना, ज़रा पुरानी टैप है। तो मैंने कहा चले इनको साफ़ करके दिखाते हैं। और एक बहुत यूज़फुल टिप है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। आप ये टिप ज़रूर यूज़ करिएगा, क्योंकि ये वाकई बहुत अच्छी है और इसमें कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ नहीं करने पड़ते। सिर्फ दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो जी हार्पिक है। अगर हार्पिक नहीं, डोमेक्स है तो चले वो भी ठीक है। हार्पिक चाहे ब्लू हो या रेड, दोनों यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा वॉशिंग पाउडर है, जो दोनों को मैंने मिक्स किया है थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि एक ही टैप था। अभी मैंने एक टैप मैंने कुछ दिन पहले साफ़ कर लिया था, इसलिए मैंने बिल्कुल अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही वो बनाया है। ये काम ग्लव्स डाल के करें, क्योंकि ये केमिकल है और बाज़ लोगों की बड़ी सेंसिटिव होती है स्किन और कोई भी रिएक्शन हो सकता है। इसलिए सबसे पहले तो आपके पास कोई ग्लव है तो ज़रूर पहनें। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करके जहाँ पे स्टील की जो टैप है उस पे ये थोड़ा थोड़ा करके लगाएं, और जहाँ पे दूसरा प्लास्टिक सा गोल सा वाइट सा है ना, वहाँ पे भी लगाएं और इसको 5-6 मिनट के लिए छोड़ दें। 5-6 मिनट के बाद आप आएँ और स्क्रबर से इसको अच्छी तरह रख दें। और आप देखिएगा कि स्क्रबर अच्छा होना चाहिए। और मेरा स्क्रबर ज़रा यूज़ हो चुका है ज़्यादा, तो इसलिए इतना स्क्रब नहीं कर रहा। और लेकिन फिर भी उसने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है। फिर उसको अच्छी तरह धो लें और धोने के बाद आप देखिएगा कि आपकी न्यू टैप जो है वो बिल्कुल न्यू की तरह चमचम आएगी। वैसे तो बहुत सारी टिप्स हमें यूट्यूब से कहीं से मिल जाती हैं, लेकिन मैंने वो टिप शेयर की है जो कि मैं खुद यूज़ करती हूँ। और बिल्कुल एक्सपीरियंस है इसका कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है और इफ़ेक्टिव है। कई टिप्स हाँ अच्छी भी होती हैं, हमें जो यूट्यूब से या कहीं से पता चलती हैं वो अच्छी भी होती हैं, हर चीज़ बुरी तो नहीं होती। आज का काम कल पर कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। पहले तो मैंने यही सोचा था कि चलें बाकी का काम मैं कल कर लेती हूँ, ये टैप वगैरह का, क्योंकि पहले मैंने जो दीवारें वगैरह साफ़ की तो उसके बाद मैंने कहा चलें ये कल कर लेती हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा है नहीं, आज का काम कल पे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो काम आज हमने सोचा था वो आज ही करना चाहिए, कल और बहुत सारे काम होते हैं। डेली का एक लिस्ट होती है छोटी सी कि चलें हम आज ये काम करेंगे। बहुत सारे काम तो एक दिन में हो भी नहीं सकते। कोई एक कॉर्नर, कोई एक अलमारी, कोई एक चीज़ एक दिन में हो सकती है। इस तरीके से काम करने से ना घर भी साफ़ सुथरा रहता है और टेंशन भी नहीं होती और बंदा थकता भी नहीं। काम कोई भी हो, अगर उसमें एंजॉय करे ना तो बहुत अच्छा होता है और काम को तरक्की भी मिलती है और उसमें बरकत भी बढ़ती है। चाहे कोई ऑफिस का काम हो या घर का काम हो या बाहर का काम हो, अगर आप एंजॉय करेंगे अपने काम को, अगर किसी भी काम में एंजॉय बंदा करे तो वो काम बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम। वही काम अगर बंदा कहे हाय हाय रो रो के करेगा तो वो काम उससे अच्छा भी नहीं होगा और काम की क्वालिटी ठीक नहीं होगी और बंदे को करना तो पड़ता ही है, मजबूरी है। तो फिर क्यों ना काम को हंस हंस के करें और अच्छे तरीके से करें।
साथ में ये देखिए मेरी हेल्पर जो हैं वो काम कर रही हैं। काम करते करते ना इन्हें गर्मी लग गई बहुत ज़्यादा। अब इन्होंने क्या किया, ये वो पकड़ के ना ट्यूब, जो पाइप होता है पानी वाला, वो पकड़ के तो ये सर पे डाल रही थी। तो मैंने जब अंदर से देखा, मैं फ़ौरन बाहर गई, मैंने कहा ये क्या कर रही हैं? तो कहती हैं कि मुझे ना गर्मी बड़ी लग रही थी और इसलिए मैं सर पे डाल रही हूँ। ये मेरी ओल्ड अच्छी आंटी सी हैं और काफ़ी पुरानी है। जब कोई दूसरी नहीं होती ना मेरे पास हेल्पर, तो फिर मैं इन्हीं को बुला लेती हूँ। आज खाने के लिए तो बाकायदा कोई मैं कुकिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं थक गई थी। और जब मैं थक जाती हूँ तो फिर इसी तरह कोई नॉर्मल सा खाना जो कि क्विक रेडी हो जाए तो वही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन को। इसको मैं बेक कर लूँगी और इसमें मैं सिंपल से मसाले डाल रही हूँ, जिसमें नमक है, मिर्चें हैं, हल्दी भी थोड़ी सी मैंने डाली है और सूखा धनिया पिसा हुआ भी डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने साबुत धनिया भी डाला है। थोड़ा सा ऑयल इसमें डालूँगी और इसको फिर बेकिंग के लिए ओवन में रखूँगी। पहले मैं ये चिकन डायरेक्टली ही ओवन पे रख लेती थी और अच्छा बनता था, लेकिन फिर किसी ने सजेस्ट किया कि इसको रखें जी एलुमिनियम फॉइल में, तो लिहाजा आज मैंने फिर एलुमिनियम फॉइल में ही ये सारा कुछ रखा है। हाँ, मुझे ये भूल गया कि अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने इसमें ऐड किया था। आज वीडियो ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी, क्योंकि आज मेरी छोटी बेटी कहती है कि मैं बनाती हूँ। ये मेरी छोटी बेटी बना रही है और उसने एंगल अपनी मर्ज़ी से ही सेट किए हुए हैं। पहले मेरी बड़ी बेटी बनाती है, उसका अपना एक स्टाइल है। तो इसने कह के कि मैं बनाती हूँ, मैंने कहा चले आप बनाओ। तो अब देखें, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, ये भी एक ड्यूटी है कि जब ऑटो वाला नहीं आता, जिसको हमने महीने के लिए लगाया होता है, और वो बच्चों को लेने ना जाए, बेटी मेरी जाती है एकेडमी, तो अगर वो छुट्टी पे हो तो फिर वो मेरी बेटी बाहर निकल के मुझे मैसेज कर देती है कि मम्मा लेने आए, अंकल तो आए कोई नहीं है। अब मजबूरन फिर मुझे ऑटो लेके कहीं से जाना पड़ता है। अब मैं इसको बता रही हूँ कि कैसे वहाँ से ऑटो लिया करे खुद ही और लेके आ जाया करे। मैं इसको ये बता रही हूँ कि बच्चों को कैसे, अगर लेने कोई नहीं आता तो कैसे उसने आना है और कहाँ से कैसे उसने ऑटो लेना है या ऊबर करवानी है या इन ड्राइवर करवाना है, तो कैसे उसने करवाना है। और ये मैं इसको समझा रही हूँ और ताकि ये खुद भी आ जा सके। जी, यूनिवर्सिटी लेवल पे आके बच्चों को इतना इंडिपेंडेंट तो हो ही जाना चाहिए कि आना जाना खुद से स्टार्ट करना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए। चलिए किसी फ्रेंड के साथ स्टार्ट में, शुरू में तो चलें साथ बंदा जाता आता है, लेकिन चूँकि आगे एडमिशन लेना है बड़ी क्लासेस में, तो ज़रूर इसको बच्चों को ज़रूर ये सिखाना चाहिए कि कैसे आपने कॉन्फिडेंटली ऑटो लेना है या कैसे आना है घर। ये सब कुछ बताना चाहिए बच्चों को। अभी तक तो चले मंथली जो भी लगा होता है ऑटो, वो तो ठीक है, वो सेफ़ होता है, हमें पता होता है कि कौन सा आदमी किसका है, हर चीज़ हमें उसका पता होता है। और हमारा जो ऑटो वाला लगा हुआ है ना, वो तो बहुत पुराना है, वो तो कई साल, 8-10 साल हो गए हैं उससे, जब बच्चे छोटे थे ना तब से ही लगवाया हुआ है और बहुत ज़्यादा उस पर हमें कॉन्फिडेंट है। एज़ यूजुअल, जैसे कि आपको पता है कि शाम के टाइम हम लोग बाहर निकलते हैं वॉक करते करते। जैसे मैं जाती हूँ, एक बेकरी है नज़दीक, वहाँ पे जो चीज़ लेनी होती है छोटी मोटी वो लेते हैं वॉक करते हुए, और अच्छा लगता है जाके, फिर वापस आते हैं और इस तरह कुछ टाइम गुजरता है शाम का।
आज भी रूटीन के मुताबिक वही किया, हम लोग बाहर निकले और बेकरी तक गए और कुछ जो लेना था वो लिया और वापस आए। उम्मीद है आपको मेरी ये सारे दिन की सुबह से जो अभी तक मैंने आपको दिखाया स्ट्रगल पसंद आई होगी। follow up to you to follow up to them. Make a note, sir. I'll be doing. मतलब क्या आप उनसे काम पूछ लोगी, खुद करवा लोगी या मैं आपको वीकेंड है आज और उम्मीद है आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरेगा और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, खाएं पिएं, खुश रहें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।